गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। तो वही सब हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको करनी है प्रे एंड हो जाना है पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी गाइस कि करंटली ओके गाइस, आपके पर्सन मुझे थोड़े से इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त उनकी इमोशनल एनर्जी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कैंडल मेल्ट हो रही है वो यही बताती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको आपकी कमी महसूस हो रही है अभी। क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिस कर रहे हैं आपको। लेटर एल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है आपके कनेक्शन में। मतलब बहुत सारे लोग अपने अपने एक होते ना कि कोई फ्रेंड ग्रुप है, या बहुत लोगों को पता है आपके कनेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी एक आती रहती है इस कनेक्शन में। लेटर ए गाइस किसी के लिए होगा। आपके पार्टनर को अभी अपनी लाइफ बहुत फीकी फीकी सी लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है। यहाँ पर हार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ड्रॉप में वो कलर नहीं है। वो जो हार्ट्स बन रहे हैं ना, उनमें वो कलर नहीं आ रहा निकल के, जो कि आना चाहिए। बट यहाँ पर सारे हार्ट्स के ही शेप आ रही हैं, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पर मुझे और हाफ मून भी है। इमोशनल एनर्जी दिखाई देती है, इमोशंस हैं यहाँ पर। और उनको लाइक ऐसा जैसे कंपेयर नहीं करते हम हमारी पहले की लाइफ और अब की लाइफ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपनी पहले की लाइफ और अब की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें इनको दिखाई देता है कि अब की लाइफ बिल्कुल फीकी सी हो गई है। लेटर आई, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, ये आपको मिस कर रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपके साथ बिताया अच्छा टाइम इनको याद आ रहा है। अभी कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा, और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ से जितनी अच्छी चीज़ें थी वो जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खो दी हैं। काफ़ी फीकी फीकी सी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा बचा नहीं है, कुछ एक्साइटिंग या कुछ अलग। और अगर ये आपको ऐसा दिखाई देता है ना, जैसे शुरू में वो बहुत सारी इमोशंस दिखाई दे रहे थे, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे किसी के थ्रू कि ये तो बहुत खुश है, तो मैं आपको बता दूँ, ये सिक्के का एक पहलू दिखाई देता है आपको। दूसरा पहलू ये है, क्योंकि ये इंसान ना वहाँ पर जब बहुत सारी ड्रॉप्स थी, जब मैं बता रही थी कि बहुत सारे लोग हैं इनकी लाइफ में, लाइक कमी नहीं है, दोस्त भी बहुत होंगे इनके, फैमिली मेम्बर्स, इनकी बड़ी फैमिली हो सकती है। सो ऐसा है कुछ। सो
ये सबको वहाँ पर ड्रॉप्स बहुत अच्छी थी, वहाँ पर ऐसा शो करते हैं कि ये खुश हैं, हैप्पी हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको अपनी लाइफ फीकी लगती है। लेटर वी है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है या तो आपके पार्टनर की कोई अपनी एक ज़िद है, ठीक है, या फिर देखो मैं जो देख पा रही हूँ ना यहाँ पर एनर्जीज में, मुझे ये दिखाई देता है कि ये चाहे तो आपने कौन सा इनको रोका है, राइट। अगर ये इतना ज़्यादा चीज़ों को मिस कर रहे हैं तो आपने कोई रोका नहीं है इनको अपनी लाइफ में आने से। ये जब मर्जी आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आप तो खुद ही यही चाहते हो कि वो आगे से आकर के बात करें। इनकी इतनी ऐसी एनर्जी आ रखी है यहाँ पर जो कि इनको कहीं ना कहीं फील करवाती है कि एक तो इमोशंस, ऊपर से एक खालीपन ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तरफ से एक्शन नहीं निकल के आता। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा लेटर ए भी मुझे दिखाई देता है। कुछ ऐसा है कि या तो इन्होंने आपको इतना कुछ बोल दिया कि बोलने के बाद में आए कहाँ से ये नहीं समझ में आता, या इनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके चलते ही ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। या जैसे मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, वो मुझे ये बताते हैं हो सकता है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को आपकी जगह चूज़ किया हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम आए हो। तो यहाँ पर एक लेटर एस आप देख सकते हो बड़ा सा, तो यहाँ पर लेटर एस भी है। गाइज करंटली मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन मुझे एक उदासी वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि उदास हैं, खुश नहीं है, एक अकेलेपन में है। सबको ये दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो खुशी इनको महसूस नहीं हो रही है। आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं मिल रही जैसे कि ये चाहते हैं। देखो होता है ना, इंसान अंदर से इरिटेट हो जाता है, या मैं बोलूँ कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा जो हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वही दिखाई देता है कि इनका भी कुछ वैसे ही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो क्यों नहीं हो रहा जो हम चाह रहे हैं, वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं या मैं चाहता हूँ। ख़ास तौर पर इनके ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है इनके मन में कि मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत अलग क्यों जा रही हैं। बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपके पर्सन ना किसी चीज़ के लिए पूरे एफर्ट नहीं करते हैं, हमेशा उनको अधूरा छोड़ते हैं बीच में, और फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में वैसा क्यों हो रहा है। रिलेशनशिप में भी इन्होंने पूरे एफर्ट्स नहीं डाले, और अभी ये अपनी किस्मत को लेकर के बैठे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, मेरे ही लिए क्या ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की तो लाइफ में होती नहीं है, लोगों की तो लाइफ इतनी अच्छी है। तो ऐसा इनका रहता है, और अभी भी इनका वही है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, होते ना अपनी किस्मत का कहना, बस वही चीज़ है। ये पूरे एफर्ट्स नहीं लेते किसी भी चीज़ के लिए, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, या अधूरे में ही चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में ये रोते रहते हैं। और अभी मैं यही कहूँगी कि अंदर अंदर से रोते हैं, बाहर बेशक ये नहीं दिखाते, उस चीज़ को शो नहीं करते, बट कहते ना अंदर से इंसान इतना दुखी है या इतना परेशान है कि वो अंदर से रोता है, बट वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बताया मैं कमज़ोर दिखूँगा, लोग मेरी मजाक बनाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, लोगों को खुशी मिल जाएगी, क्योंकि लोग तो मुझे दुखी ही देखना चाहते हैं।
तो मुझे दिखाना ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मुझे तो दिखाना है मेरी लाइफ में सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत हर किसी की लाइफ में होती है, दिखाता कौन है। अब मैं अगर आपसे करूँ क्वेश्चन, तो आप भी दिन भर में क्या अपने ऑफिस में जहाँ भी आप जॉब करते हो या घर वालों के सामने या फ्रेंड्स के सामने सारे दिन रोते रहते हो? नहीं ना, आप भी कहीं ना कहीं स्माइल मेंटेन करते हो, आप भी दिखाते हो कि खुश हैं, अच्छी है हमारी लाइफ। रोते तो नहीं हो, परेशान तो होते नहीं हो, या हर किसी को कहानी तो नहीं सुनाने लग जाते कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब कोई और अगर आपको देखेगा अनजान, तो उसको यही लगेगा कि इसकी लाइफ में सब बढ़िया है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, बट अंदर से आप जानते हो कि आपका, बाहर से आप स्माइल मेंटेन कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप कितना परेशान हो, टेंशन में हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी सेम। हर इंसान, ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो दिखाते नहीं हैं। वो अगर किसी को दिखाते भी, नंबर 8 है यहाँ पर, अगर वो किसी को दिखाते भी हैं तो कोई बहुत क्लोज हो या इमोशंस में बह जाए तब। उससे पहले कोई अपनी एनर्जी या लाइक अपने दिल में जो चल रहा है वो नहीं बताता है। आपके पर्सन का भी वही है। ईगो भी इनके अंदर बहुत होगा। ये हार्ड वर्किंग भी होंगे, मेहनती होंगे, ये अपने काम को लेकर के काफ़ी मेहनत करते होंगे, अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस होंगे, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस होंगे। वैसे ये हार्ड वर्किंग है। अट्रैक्टिव ये बहुत होंगे, बट कभी कभी इनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी ये खुद भी समझते नहीं हैं चीज़ों को, और मन मर्जी करना, अपने मन की करना, और वो ज़िद में आकर के चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। ज़िद में आकर के जो है ये चीज़ों पर उतना वर्क नहीं कर पाते हैं, और गुस्से में, गुस्सा भी तेज़ है कहीं ना कहीं इनका, और गुस्से में चीज़ों को ख़राब करते हैं ये। तो आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही हाल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो अपनी ओवर थिंकिंग के कारण हमेशा स्टक रहते हैं अपनी लाइफ में। प्लस यहाँ पर ऐसा ही है कि एनर्जीज़ काफ़ी ऐसी आई हैं कि जो कि इनको पता है कि आपके साथ ये खुश है, और आपके साथ ये, आपके बिना ये खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तरफ से अभी भी मुझे एनर्जी में एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सोचते हैं। तो यहाँ पर गाइस कुछ रीज़न तो है डेफिनेटली, वो रीज़न मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी कार्ड से, क्योंकि यहाँ पर जितनी मैं एनर्जी पिक कर पाई मैंने देखी, बट मुझे कार्ड से अब देखूँगी रीज़न कि ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स का जो है एक्शन नहीं आता, या ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं यही चीज़ देखूँगी अभी, ठीक है। तो चलिए अभी कार्ड से देख लेते हैं। लेट्स सी कि ये जब इतना कुछ फील करते हैं तो इनकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं आता। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए, यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि हमारे व्यूवर्स के पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स कि हमारे व्यूवर्स के पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं वो एक्शन। 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली आपके पर्सन इतना कुछ फील करने के बाद में भी अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसके पीछे उन जो मुझे रीज़न यहाँ पर दिखाई देता है, मेनली 2 रीज़न्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके साथ कौन सा आपकी लाइफ के किस तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा जब मैं बताऊँगी। सो एक रीज़न मुझे दिखाई देता है इनके थॉट्स, एंड सेकंड रीज़न मुझे दिखाई देता है मदर, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप दोनों के कनेक्शन में मदर इश्यूज़ रहे हैं, उनकी तरफ से फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, या उनकी मदर को प्रॉब्लम रही है, या आपको नहीं पता कि उनकी फैमिली में किस पर्सन को प्रॉब्लम है लेकिन उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, तो पहली चीज़ इनकी मदर, ठीक है।
जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते हैं, जिनकी वजह से मतलब ये सोच करके रुक जाते हैं कि लाइक मेरी मदर जो है उस चीज़ के अगेंस्ट है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्शन लेने का, दूर दूर भागते हैं वो उनकी वजह से कि इमोशंस फीलिंग्स हैं लेकिन फिर भी दूर भागना है, दूर दूर रहते हैं क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट सही नहीं है। और जब मुझे पता है कि मेरी मदर उस चीज़ के अगेंस्ट है या मेरी मदर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो मुझे ये रीज़न दिखाई देता है। सेकंड, मुझे यहाँ पर जैसे मैंने बोला इनके थॉट्स जो कि कुछ इस तरीके के हैं कि आपके पर्सन ना अपना ऐसा सोचते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे सब कुछ अपने आप मिल गया है। इनकी लाइफ में सब कुछ है, 9 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। और मैंने वहाँ भी शुरू में बोला था कि बहुत लोग हैं और चीज़ें भी बहुत है, तो कमी तो नहीं है इनकी लाइफ में, कमी यहाँ पर आपकी लाइफ में भी नहीं है। बट वही हो जाता है ना कि कोई एक स्पेशल पर्सन ऐसा होता है जो ना हो तो लाइफ में सब कुछ है वो भी बेकार ही लगता है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर है कि आपकी पर्सन की लाइफ में सब कुछ है और इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप मुझे मिला है, यूनिवर्स ने मुझे दिया है, तो अगर हमारा कुछ हमारी होगी लाइक हमारी कोई किस्मत होगी, डेस्टिनी होगी, या यूनिवर्स अगर मुझे वो पर्सन देना चाहता होगा, जैसे कि अगर आपको यूनिवर्स चाहते होंगे कि आप दोनों की जो है कनेक्शन बने, आप दोनों की जोड़ी बने और आप दोनों का कनेक्शन आगे तक जाए, तो यूनिवर्स अपने आप उसका भी बंदोबस्त कर देंगे, अपने आप उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता बना देंगे। तो मुझे एफ़र्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एफ़र्ट लूँगा तो वो मेरी ज़िद कहलाएगी और ज़िद अच्छी नहीं होती है। इनका थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो 2 रीज़न दिखाई देते हैं। एक तो इनका थॉट प्रोसेस जो कि इस तरीके से सोचता है कि यूनिवर्स जो चीज़ देते हैं वही बेस्ट होती है, और अगर अब मैंने थोड़ा भी वो कर दिया तो मेरी ज़िद दिखेगी और फिर कहीं ना कहीं मैं गलत चीज़ ले लूँगा। तो अगर हम दोनों का लिखा होगा तो यूनिवर्स अपने आप उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के हमें मिलवा देंगे। तो मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिस करेंगे या आपको याद करेंगे, क्रेव करेंगे आपके लिए, लेकिन यूनिवर्स के हाथों में छोड़ रखा है। एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आपसे दूर दूर भागते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार गोल गोल बातें करते हैं, कई बार झूठ भी बोल देते हैं। ये मैनिपुलेटिव सा नेचर इनका हो जाता है। तो लाइक ये इनकी मदर की वजह से भी आता है निकल के, ठीक है। तो ये 2 रीज़न्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो कि मैंने आपके सामने रख दिए। ओके, आपके पर्सन की तरफ से मैं 3 मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी कि उनकी तरफ से 3 मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी गाइज अच्छे से, ठीक है। मैं पहले तीनों कार्ड्स ले लूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आया है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्क्योर्ड। अब ये तीनों मैसेजेस में यहाँ पर ये है कि सबसे पहली चीज़ तो जैसा इन्होंने आपके साथ फ़ील किया, जैसा आपके साथ रह कर के फ़ील किया है, जैसा आपके साथ कनेक्शन में इन्होंने फ़ील किया ना, इनका कहना ये है कि वैसा ये किसी और के लिए फ़ील ना तो करते थे और ना कर पाएंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में हुए तो भी आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी ये आ रही है कि वो थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन वो जो फीलिंग कहीं आपके साथ बैठती थी, इनकी जो एक बॉन्ड आपके साथ था वो उस पर्सन के साथ नहीं है। बेशक साथ है लेकिन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको ऐसा फील भी होता है, और ये शायद ये कहना भी चाहते हैं आपसे लेकिन कहते नहीं हैं या कह नहीं पाते हैं, बट ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ फील होता है, तुम्हारे साथ रह करके जैसा फील होता है वैसा मुझे किसी और को ना तो देख करके फील होता है, ना किसी और से बात करके फील होता है, ना किसी और के साथ रह करके फील होता है। तो एक कहीं ना कहीं अपनापन सा या एक कहते ना सुकून कि कोई शख्स है जिसके साथ रह करके हमें सुकून मिल रहा है, तो वो शख्स आप हो सिर्फ इनकी लाइफ में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इनका ये है कि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये आपसे दूर रहें, ये आपसे बात ना करें, ये कुछ भी ऐसा करें, लेकिन इनका ऐसा है कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है। मतलब मन से एक इच्छा आती है ना इंसान की कि इच्छा क्या है, तो वो इच्छा इनकी है कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कि शादी करनी है, लेकिन अगेन वही कि यूनिवर्स से कहना है कि मुझे शख्स से शादी करनी है, लेकिन यूनिवर्स आप इसके लिए कोई रास्ता निकाल के दो,
क्योंकि अगर आप अपने आप से करते हो तो मुझे ये लगेगा कि आपने ही हमारी जोड़ी बनाई है। तो वो वहाँ पर कहीं न कहीं अपना वो जो एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है, एक सोच लेके चल रहा है, तो उसमें वो ब्रेक नहीं होंगे। मदर इश्यूज़ हैं तो भी इनका ये है कि वो इच्छा रखते हैं आपसे शादी करने की, बट अब देखेंगे क्या होता है करके, पता नहीं जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी में है। बात करना चाहते हैं लेकिन स्केयर्ड है, डर रहे हैं। अब डरने का रीज़न क्या है? डरने का रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ तो बोलेंगे क्या है आपसे आकर के, क्योंकि जिस तरीके के रीजंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना आपके पर्सन के एक्शन ना लेने के, तो उसके पीछे मुझे दिखाई देता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको बोलेंगे क्या, कहेंगे क्या। और आपने अगर कोई कमिटमेंट या रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बात कर दी, फिर तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ पर ना इनको समझ में नहीं आता कि ये आपको बोलें क्या, आपसे कहें क्या, या आगे क्या कहेंगे, आगे क्या बोलेंगे अगर आज साथ रहते हैं तो यही सारी चीज़ें हैं। वैसे ही आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर है इनके मन में अलग अलग तरीके के। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।